बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम अपना जो है वो सबक जो है उसको शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो सवाल है कि मशकी के दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। रसालत का लग़वी माना है पैगाम पहुँचाना। तौहीद के बाद अहम तरीन अकीदा है अकीदा रसालत। ही हमने इसके शुरू में ही पढ़ा था कि अकीदा रसालत जो है वो अकीदा तौहीद के बाद दर्जा रखता है। अगला हमारे पास तीसरा सवाल है जी, जिस पैगंबर पर दीन की तकमील हुई वो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके ये दीन जो है उसको मुकम्मल कर दिया गया और दीन की जो तकमील थी वो पूरी कर दी गई। ये हमने तीसरे पॉइंट के अंदर पढ़ा था आप सल्लम की खसूसियात के अंदर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जी, तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में इम्तियाज़ात के एतबार से फ़ाइक और अफजल हस्ती है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन की वो खसूसियत जो सिर्फ़ आप ही की इनफरादियत है तो वो है जी आखिरी नबी होना, कि आप वसल्लम की ये इनफरादी खसूसियत है कि आप आखिरी नबी हैं। दूसरा सवाल है जी, मुख्तसर जवाब दें रसालत का लग़वी माना, रसालत का माना व मफ़हूम बयान करें। तो ये इस चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर ही हमने ये क्वेश्चन जो था पहला इसको हाईलाइट कर लिया था कि ये सवाल रसालत का बने या रसूल का बने तो ये आ जाएगा। उसके बाद है जी दूसरा सवाल, रसालत की ज़रूरत व अहमियत को वाज़िया करें। तो ये नीचे वाला जो पैरा था इसमें से हमने उसी जब ये लेक्चर की रीडिंग की थी इस चैप्टर की तो उसी के अंदर इसको सारे को डिस्कस किया था। तो आप इसमें से जो है वो इसकी ज़रूरत और अहमियत लिखेंगे। तीसरा सवाल है जी, ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। ख़त्म नबूवत के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा ये हमने उसी वक्त ही नोट किया था कि ये तीसरा सवाल हमारा बन जाएगा। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं। चौथा सवाल है जी, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की कोई सी दो खसूसियात तहरीर करें। तो यहाँ से तीन खसूसियत इधर है, चौथी इधर है जी। इनमें से कोई सी दो आप जो है वो इनमें से लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। पांचवा सवाल है, अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। तो ये हदीस है जी जो पांचवा सवाल है उसकी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी ना होगा। ये अक्सर आपके स्कूलों के अंदर लिख के अवेज़ा करती जाती है मेन गेट्स के ऊपर। उसके बाद जी तफसीली सवालात जवाब दें, रसालत की खसूसियात तहरीर करें। ये रसालत की सारी जो है वो खसूसियात लिखी हुई हैं अम्बिया किराम की सिफ़ात के अंदर ही। उसके बाद ये ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारका अकीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डालें। तो इसके हम पॉइंट बना लेते हैं और ये भी दो हमारे पास लोग हैं, एक अम्बिया की सिफ़ात और दूसरा ख़त्म नबूवत। तो इसके अंदर तमाम की तमाम जो है वो हम बना लेंगे कि अम्बिया जो हैं या रसालत वाले जो लोग होते हैं वो इल्म व हिकमत के वारिस होते हैं, वो इंसान होते हैं मगर अफजल होते हैं, मासूम होते हैं। ये मनसब जो है ये किसी ख़ास अमल से नहीं मिलता। उसके बाद जी अम्बिया की अतात अल्लाह की अतात है, या अल्लाह ने उनकी अतात का हुक्म दिया है। तो उसके बाद अम्बिया के अंदर ही आप सल्लम की खसूसियात भी आ जाती हैं। अगर वो कोई पूछे कि जी आप सल्लम की नबूवत की जो है वो खसूसियत क्या है, तो उसी के अंदर ये सारे के सारे जो है वो दूसरा लोगों का से भी क्लियर हो जाता है। अब आते हैं जी ख़त्म नबूवत के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर हेडिंग देंगे जी ख़त्म नबूवत जो है उसको बयान करेंगे। तो ख़त्म नबूवत क्यों ज़रूरी है, या ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, ये सबसे पहले हम लिखेंगे जी ख़त्म नबूवत। और ख़त्म नबूवत के अंदर हम ये इसकी वजाहत करेंगे। फिर हम लिखेंगे जी ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी में। अगला पॉइंट आएगा जी हमारा ख़त्म नबूवत अहादीस की रोशनी में। अगला आएगा जी सहाबा कराम की ख़त्म नबूवत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की रोशनी में। और लास्ट पे जाके जो है वो हम इसके ऊपर ख़ुद से नोट लिखेंगे कि चूँकि ये कुरान अहादीस सहाबा कराम तमाम का इसके ऊपर जो है वो मुतफ़िक़ा जो है वो इजमा रहा है, या इसके ऊपर सहाबा का इसके ऊपर इजमा रहा है, इसलिए ख़त्म नबूवत के अंदर ज़रा बराबर भी शक करने वाला जो है वो मुसलमान नहीं रहता।